हाय एवरीवन, वेलकम टू पीएसएफ क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10 साइंस का केस बेस्ड क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 4 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया है, इन ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ रिएक्शन। तो क्या बोला गया है कि किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो इक्वली प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड। क्लियर है? मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। फिर इसके आगे हमें बोला अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है वो किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। इसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पार्टिसिपेटिंग इन एक रिएक्शन मस्ट बी इक्वल। तो हमें बोला है कि इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट का और जो टोटल मास होगा प्रोडक्ट का जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज रिटन एज। अगर हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। से हमें रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया 2Mg + O2 इज 2MgO। सो द मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? तो 2 × 24। हमें पता है कि 24 जो है इज द मास ऑफ मैग्नीशियम। ओके, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। इससे मल्टीप्लाई हो गया। और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा 32। इसको ऐड करेंगे टोटल तो कितना आएगा? 80, विच इज़ इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट की बात करते तो 2MgO है। इसका मतलब 2 × Mg के लिए क्या होगा? Mg का एटॉमिक मास 24 और ऑक्सीजन का 16, तो 24 + 16 ऐड कर देंगे और इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर इज 80। तो यहाँ से एक टर्म हमें क्लियर है क्या कि जो प्रोडक्ट साइड मास था वो कितना है? 80, और रिएक्टेंट साइड जो मास है वो जो रिएक्टेंट साइड मास था वो कितना है? 80, और प्रोडक्ट का जो मास है वो भी कितना है? 80। तो इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस है और बेस्ड है किस पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। तो चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस में हमसे बोला गया है, in a reaction 35 gram of reactant PQ break down into 20 gram of product P। तो कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट कितना है? 35 ग्राम है, और PQ जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक होता है 20 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट P में, और कोई अननोन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है Q इसमें ब्रेक होता है। तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ Q। ओके, सो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि टोटल जो मास होगा वो रिएक्टेंट साइड का जो मास होगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट साइड मास के। तो रिएक्टेंट साइड का मास कितना है? 35 ग्राम, और प्रोडक्ट साइड में 20 ग्राम हमें P का मास गिवन है। तो Q का मास जो है वो कितना आ जाएगा? 35 - 20, तो Q विल बी इक्वल टू 15 ग्राम। क्लियर है? Q का मास कितना होगा? 15 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था सॉलिड मरकरी सेकेंड ऑक्साइड इज हीटेड। मरकरी ऑक्साइड को हम हीट करते हैं एंड लिक्विड मरकरी एंड ऑक्सीजन गैस आर प्रोड्यूस। तो जब मरकरी ऑक्साइड को हीट करते हैं तो लिक्विड मरकरी और ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो हमें इसको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करना है। सो अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन हमें क्या बोला है कि जब मरकरी ऑक्साइड मीन्स HgO को हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो यहाँ पे हमें लिक्विड मरकरी मिलता है और ऑक्सीजन गैस फॉर्म होता है। ठीक है ना? तो ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, और ये जो है गैस है। क्लियर है? ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में मरकरी मिलेगा, और Hg मरकरी ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है। क्लियर? सो हीट करने पे हमें क्या मिला? मरकरी और ऑक्सीजन गैस। सो इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए अगर मरकरी की बात करें तो मरकरी का इस साइड जो है एक एटम है, यहाँ भी एक एटम है,
लेकिन ऑक्सीजन का एक एटम यहाँ पर है, यहाँ पर कितने एटम है 2, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब मरकरी की अगर बात करते हैं तो रिएक्टेंट साइड 2 हो गए एटम, और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी रिएक्टेंट साइड कितने हो गए 2। लेकिन अगर प्रोडक्ट साइड बात करते हैं तो यहाँ मरकरी का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है लेकिन मरकरी बैलेंस नहीं है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी 2HgO। जब हीट करेंगे इसको तो यहाँ से मिलेगा 2Hg + O2। ओके, सो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट जो हमें बोला गया है विच लॉज आर सेटिस्फाइड बाय ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कौन सा लॉ सेटिस्फाई होगा, तो यहाँ पे हमें बेसिकली बोला गया है, जो हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन है उसी में आंसर है कि अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, which means that total mass of the reactant is equal to the total mass of the product। ओके, तो यहाँ से लेकर के ये वाली लाइन जो है पूरी आपकी हो जाएगी यहाँ तक। आप चाहें तो इसको एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, यहाँ तक आपका जो है ये पूरा इंक्लूड आप कर सकते हैं कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, which means the total mass of reactant and product participating in a chemical reaction must be equal। so आप अगर एग्जांपल देना चाहें तो यहाँ तक एग्जांपल के साथ इसको राइट कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, इन द गिवन केमिकल रिएक्शन, अब एक केमिकल रिएक्शन हमें गिवन है, इसमें हमें गिवन है 2C6H6। ओके, सो 2C6H6 हमें गिवन है। चलिए इसको रिएक्शन को लिख लेते हैं। रिएक्शन हमें गिवन है 2C6H6 2C6H6 प्लस 15O2 will give CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर लिखा गया है MCO2 प्लस NH2O। हमें M और N की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अगर बेसिकली यहाँ पे देखें तो कार्बन के कितने एटम यहाँ पर हैं, तो 6 2 जा हो जाएगा 12। कितने एटम है 12। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन भी कितने हैं 12, और ऑक्सीजन कितने हैं इधर 30। अब यहाँ पर देखें तो कार्बन एक ही जगह पे आ रहा है, तो एक ही जगह पे आने का मतलब ये है कि हमें पूरा जो कार्बन का अमाउंट होगा वो एक ही जगह पे बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम इस रिएक्शन को कुछ इस वे में लिखें 12CO2, क्लियर है, तो कार्बन तो इधर भी बैलेंस हो गया, इधर कितने कार्बन हो गए 12, और 12CO2 में 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन के कितने हो गए, इसमें CO2 में 24 एटम्स हो गए। अब हमें क्या बोला आगे NH2O, ठीक है, तो NH2O की बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 12, और हाइड्रोजन केवल एक ही जगह पे है, तो यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं, इसको लिख के 6H2O। क्लियर है, 6H2O हम लिखेंगे तो ये हाइड्रोजन ही बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन इस साइड भी कितना हो गया 12, क्लियर। और क्योंकि 6 ऑक्सीजन भी है तो हम इसको ऐड करेंगे 6, तो जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 30। तो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इक्वल हो गए नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ से हमें M और N की वैल्यू मिल जाएगी। M की वैल्यू कितनी होगी 12, और N की वैल्यू कितनी होगी 6। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो एंड होता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टूड होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।